बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 26 मई को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के सेवा विस्तार को 1 महीने बढ़ाने को मंजूरी दी है। वो 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो 30 जून 2024 तक सेवा देंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल बढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जनरल मनोज पांडे को सेवा विस्तार दिए जाने पर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जनरल मनोज पांडे को सिर्फ 1 महीने का सेवा विस्तार देने का मतलब है कि ये एक अस्थायी कदम है। ये मौजूदा सरकार पर गुड गवर्नेंस की कमी को दर्शाता है। अगर ये सरकार की अक्षमता नहीं है तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सेना प्रमुख को सेवा विस्तार दिया गया हो। जनरल मनोज पांडे से पहले 70 के दशक में सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। उस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने थल सेना प्रमुख जनरल जी बेवूर को सेवा विस्तार दिया था। जनरल बेवूर को मिले सेवा विस्तार की वजह से तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम भगत थल सेना प्रमुख बने बिना ही रिटायर हो गए थे, क्योंकि जनरल बेवूर के बाद उन्हें ही आर्मी चीफ के पद पर नियुक्त होना था। जनरल बेवूर से पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को 1971 के युद्ध में जीत के बाद सेवा विस्तार दिया गया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, वे आखिरी समय तक सेना में कमीशन्ड होते हैं। 6 मई 1962 को नागपुर में जन्मे मनोज पांडे ब्रिटेन के स्टाफ कॉलेज कैम्बरली से ग्रेजुएट हैं। इसके बाद उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज से हायर कमांड कोर्स पूरा किया। दिसंबर 1982 में उन्होंने कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन मिला। इस कोर को बॉम्बे सैपर्स भी कहा जाता है। इसके बाद वो अंडमान निकोबार में कमांडर इन चीफ बने। फिर उन्होंने कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का नेतृत्व संभाला। अपने 37 साल के करियर में मनोज पांडे सेना में तमाम पदों पर जिम्मेदारियां निभाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचे। 30 अप्रैल 2022 को मनोज पांडे ने थल सेना प्रमुख का पद संभाला। वो देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में भी जनरल पांडे की सक्रिय भागीदारी रही। 2019 में जब गलवान वैली में चीन सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल का होता है। 3 साल या 62 साल की आयु पूरी होने तक ही आर्मी चीफ अपनी सेवा दे सकते हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल पांडे 62 साल के हैं। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब सेवा विस्तार मिलने के बाद उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो जाएगा। इस दौरान नए सेना प्रमुख का चयन किया जाएगा। रिवाज के मुताबिक वाइस आर्मी चीफ ही सेना प्रमुख बनता है। इस लिहाज से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह सेना में सबसे वरिष्ठ पदों पर हैं। ये दोनों अधिकारी कोर्स मेट भी हैं, लेकिन उपेंद्र द्विवेदी सीनियर होने की वजह से देश के अगले सेना प्रमुख बन सकते हैं। 30 जून से पहले उन्हें देश का आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। तो इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।